प्रशांत नील रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। केजीएफ और सालार के बाद अब वो एक ऐसा खूंखार और डार्क क्रिमिनल वर्ल्ड लेकर आ रहे हैं जिसके सामने केजीएफ के रॉकी भाई का अंपायर भी कम लगता है, मतलब छोटा लगने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म ड्रैगन की, जिसका एक 4.5 मिनट का एक ग्लिम्स रिलीज हुआ है जो कि एनटीआर के बर्थडे वाले दिन पर रिलीज हुआ था। हमने भी ड्रैगन का ग्लिम्स देख लिया है और सच बताऊं तो इसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या जूनियर एनटीआर इस फिल्म में हीरो है या विलन, और इस ग्लिम्स में छिपे वो हिडन डिटेल्स जिसे शायद आपने मिस कर दिया है, तो चलो इस वीडियो के माध्यम से हम इस ड्रैगन के ग्लिम्स का पोस्टमार्टम करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री लेसन से। ग्लिम्स में बताया जा रहा है कि अंग्रेज भारत में मसालों या कपड़ों के लिए नहीं बल्कि 250 साल तक यहाँ सिर्फ एक ही चीज के लिए रुके थे, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक नशा जिससे हीरोइन बनती है। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो वो अपने पीछे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस छोड़कर गए और इस काले धंधे को संभालने के लिए बनी दो बड़ी कंपनियां, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। पूरी फिल्म इसी ड्रग एम्पायर और इसके पीछे हुई गैंग वॉर की कहानी पर बेस्ड होने वाली है। बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज के बाइबल के जेनेसिस अध्याय का रेफरेंस दिया जाता है। वो बताती है कि कैसे भगवान ने 6 दिन में दुनिया 7वें दिन आराम किया और फिर जन्म हुआ शैतान। On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. The fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. The sixth day, He made the animals and the humans. The seventh day, God rested. And then और इस शैतान की फौज में एक या दो नहीं बल्कि खूंखार विलन्स की पूरी कतार है जो पलक झपकते ही लाशें बिछा सकती है। इन सबको देखकर तो साफ है कि इस फिल्म में हमें वायलेंस भर भर के देखने को मिलने वाला है और खून खराबा तो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, और जिसे रवि बसरूर का बीजीएम और भी खतरनाक और खूंखार बना देता है। लेकिन भाई असली भौकाल तो तब मचता है जब स्क्रीन पर मैन ऑफ द मासेस यानी जूनियर एनटीआर की एनटीआर का लुक एकदम खतरनाक है और जो डायलॉग उन्होंने हिंदी में बोले हैं, सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं, वो सीधा सीने पर आके लगती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ग्लिम्स के आखिर में आता है जब एक डायलॉग सुनाई देता है, इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। वो एक ऐसे एंटी हीरो होने वाले हैं जो शायद विलन से भी ज्यादा बड़े विलन्स बनकर उभरेंगे। इन सब क्रिमिनल्स के बीच कानून की तरफ से एंट्री होती है हमारे एवरग्रीन अनिल कपूर सर की। वो फिल्म में रघुवीर राठौर नाम के नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ बने हैं जो इस पूरे ड्रग साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के मिशन पर है, यानी एनटीआर वर्सेस अनिल कपूर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अब बात करें अपने प्रशांत नील की मूवी ड्रैगन के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म आने वाली है अगले साल यानी 2027 में जून में, वो भी 11 तारीख को। लेकिन एक बात तो है, तुमने अगर गौर किया हो तो केजीएफ के बाद सालार आई थी और सालार के बाद जब ड्रैगन का ग्लिम्स आया है तो इसमें जिस तरह का सीन्स या लोकेशन वगैरह देखने को हमें मिल रहा है वो लगभग सेम टू सेम नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर हम गौर करें तो केजीएफ के बाद जब सालार आई थी तो हमने सालार को भी उसका ही पार्ट समझा था क्योंकि सारे सीन्स और लोकेशन वगैरह भी सेम थे। लेकिन यहाँ पर तो स्टोरी वगैरह भी सेम लग रही है और उसका कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम ही है। अगर तुम गौर करोगे तो एक राजा, एक साम्राज्य और वहाँ पर के कुछ लोग जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं एक बड़े पद के लिए। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक देश तक नहीं होने वाली है बल्कि यह इंटरनेशनल जाने वाली है, मतलब अलग अलग कंट्रीज पर इसका हमला होने वाला है। क्या तुम्हें भी ड्रैगन का ग्लिम्स केजीएफ सालार जैसा ही लगा या फिर उसकी स्टोरी भी लगभग सेम ही लगी? तो तुम चाहो तो मुझे इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली